हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं यहाँ पे अपना पानी लेकर के आ गई हूँ। मैं इसको पी लूँगी। और ये मेरा दूसरा गिलास पानी है। एक गिलास तो मैं मॉर्निंग में उठ के तुरंत मैं जब किचन में जाती हूँ बेटी का नाश्ता बनाने, तभी मैं पी लेती हूँ। और दूसरे गिलास की वीडियो शूट करनी होती है, तो सारा काम निपटा के जैसे सभी को चाय चुय दे के उसके बाद से फिर बेटी को स्कूल भेज के उसका लंच वंच सब तैयार करके उसको भेज के उसके बाद से फिर बाबू के लिए मैं दूध लेकर के आती हूँ और अपना पानी लेकर के आती हूँ। पीते हुए फिर वीडियो शूट करती हूँ। आज मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है, बताया। मैं सो रही थी ना, होता है ना कि मतलब कभी कभी सोने में कोई कोई चीज़ दब जाती है तो दर्द होता है। तो मैं एक ही हाथ ऐसे करके, मैं करवट ज़्यादा सोती हूँ, सीधा नहीं। तो ऐसे करके सोई थी पूरी रात, वैसे ही सोती रह गई हूँ। खूब सपना देख रही थी, अपने घर का सपना, अपने मतलब मम्मी के वहाँ का सपना देख रही थी। और वो भी कब का पता है? जब अनमेरिड थी तब का। 18-18 साल की जब थी तब का सपना देख रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था वो जोन। मज़ा आ रहा था। बट क्या हुआ, सुबह उठी ना तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन है कि रात है, क्योंकि सपने में पूरा दिन ही था। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई सुबह में। जब मेरा अलार्म बजा, मॉर्निंग में उठने के लिए अलार्म बजा लगाती हूँ ना, तो मैं कह रही कि मैं दिन में सो रही कि रात में सो रही। उठी, बगल में देख रही बाबू सो रहा। हम कहे दिन में तो मैं इसको लेकर सोती हूँ, अच्छा दिन है लग रहा। फिर इधर साइड देख रही तो बेटी सो रही। हम कहे है दिन में तो पीहू सोती नहीं है, और ये क्यों सो रही है? हस्बैंड उठ चुके थे, वो वॉशरूम में थे। मैं कंफ्यूज, मतलब 2 मिनट तक कंफ्यूज थी, दिन है कि रात है। टाइम देख रही हूँ तो तब मतलब टाइम से पता चला है कि एएम दिखा रहा था। तो हम कहे ओ सुबह हो गई, और ये अलार्म बजा है पीहू को स्कूल भेजने के लिए। ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभी ना। एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ खाती हूँ, तो मैंने खाया था नाशपाती। वो दिखा नहीं पाई, ठीक है। और आप लोग भी कुछ खा के ही किया करो, जैसे फ्रूट्स हो गया या फिर नट्स हो गया। तो इससे ना आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी, आप थकोगे नहीं, आराम से आप वर्कआउट्स करोगे। और खाली पेट करोगे ना तो आप अगर नोटिस किए हो तो आपको बीच में भूख लग जाती होगी, बहुत ज़ोर की भूख लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। कभी कभार ऐसे मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब नहीं कुछ खाने का मन किया तो मैं करी हूँ वर्कआउट ना, तो ऐसे ही होता है, बहुत तेज़ की बीच में भूख लगती है या तो फिर एनर्जी लो होने लगती है। तो कुछ ना कुछ खा ले आप। भीगा चना भी खा सकते हैं, नहीं आपके पास फ्रूट है और नट्स नहीं है तो आप चने जो है एक मुट्ठी भिगो के रात में रख दीजिए, उसको खा लीजिए, उसको खाने के बाद वर्कआउट करिए। तो आज मैंने किया है डंबल वर्कआउट, और शोल्डर के लिए और आर्म फैट के लिए, ये सब के लिए। ये वर्कआउट पता है किस चीज़ के लिए है? जो आर्म है ना, हाथ जो ऊपर का एरिया, उसके मैं कैसे समझाऊँ, बीच में ना फैट होता है, उसके लिए ये वो वाला वर्कआउट था। तो ये सारे वर्कआउट्स फ़िलहाल मैंने शेयर ही करे हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। स्लोली रिजल्ट मिल रहा है, बट मिला मुझे तो ऐसा भरोसा ही नहीं था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम जिम में करी थी वर्कआउट, और उसके बाद से फिर 40 दिन मैंने जब हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया तो भी मैंने करा था, तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा था। और जब से मैं ये थोड़ा हार्ड वाला डाइट और एक्सरसाइज कर रही हूँ, तब से मुझे मेरे इंचेस बहुत कम हुए हैं, 2-2 इंच 2.5-2.5 इंच कम हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। वेट थोड़ा कम हुआ है तो वो तो चीज़ होता है, ये चीज़ कि कभी वेट लॉस होता है, कभी इंचेस कम होते हैं, तो मेरे इंचेस कम हुए हैं, तो इस चीज़ की खुशी है। और हाथ में भी मेरा 1 इंच कम हुआ है, तो ये सबसे बड़ी खुशी है मेरी। क्योंकि मुझे ज़्यादा हाथ की टेंशन रहता है, मैं सोचती हूँ थोड़े पतले पतले से हाथ रहें, तो वो पतले वाले हाथ अच्छे लगते हैं ना। तो बस उसकी मेहनत जारी है, और करेंगे ऐसे 7 महीने 8 महीने ऐसे करेंगे। अच्छा हाँ, कोई फ्रेंड्स पूछ रहा था क्या नाम था उनका, उनकी आईडी है आशा सिंह। तो उनका कहना है कि आप कितने दिन से वेट लॉस कर रहे हो। तो देखो, वेट लॉस जब ज़्यादा करना होता है ना, 4-5 किलो तो महीने 2 महीने में आराम से हो जाता है।
बट मैंने तो 40-45 किलो वेट कम किया है तो जाहिर सी बात है, कितने वेट की थी, है ना, 106 किलो की थी मैं। तो जाहिर सी बात है 4-6 महीने में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे बहुत टाइम लगा है, और मैं इस जर्नी में करीब 2-2.5 साल हो गए करते हुए, और 2.5 साल फ़िलहाल नहीं लगा है वेट लॉस होने में, 7-8 महीने लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू किया है, बीच में छूटा भी है, 2-4 महीने से छूटा। मम्मी के वहाँ जाती हूँ तब छोड़ देती हूँ, नहीं कुछ करती हूँ, बीच बीच में छूटा है और फिर मैं स्टार्ट करी हूँ, ऐसे हुआ है मेरा। अभी ये एक सेट हुआ, कम से कम 20 मिनट लगा है। अब इसका 2 सेट और करना है, उसके बाद से कार्डियो करूँगी आधा घंटा। चलो कर लूँ मैं अपना वर्कआउट, फिर मिलते हैं आपसे। ऐसे ही पसीना मुझे विंटर में भी होता है, पता है, जब मैं वर्कआउट करती हूँ। जब मैं जिम में थी उस टाइम में, नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ, उस टाइम में फीमेल में कोई नहीं आता था, पता है, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उतनी ठंडी में कोहरा रहता था जब मैं जाती थी, तो उतनी ठंडी में कोई आए, हिम्मत नहीं होती थी किसी की, मैं जाती थी। और जैसे अभी मेरा टी शर्ट गीला होता है, वैसे मेरा ठंडी में भी टी शर्ट गीला होता था। सोचो कितनी मेहनत करती थी, 1.5 घंटे लगातार वर्कआउट, बहुत अच्छा वाला वर्कआउट वहाँ भी करती थी। वहाँ पे मेरे बराबर में कोई नहीं था। एक लड़की थी जो मेरे कंपेयर में थी, बाकी बहुत सारी लेडीज़ और लड़कियाँ, सब लोग देख के ताज्जुब करते थे मुझे कि आप कैसे कर लेते हो। मतलब 22-22 25 साल की लड़कियाँ, 25 नहीं, 22-23 साल की लड़कियाँ रही हैं मेरे साथ में, वो लोग उतना नहीं कर पाते थे जितना मैं करती थी। भी लेकर के जो मैं होल्ड करी हुई थी ना, इसको मुश्किल से वो लोग 15-18 सेकेंड रोक पाते थे, और मैं 1-1 मिनट रोकती थी। तो वो वहाँ पे प्लेट्स होती थी, ऐसे चिपटी चिपटी प्लेट्स होती थी, उसमें ऐसे खाने बने होते, तो ऐसे पकड़ के करवाते थे ट्रेनर। मैं रोके रह जाती थी मिनट मिनट भर वो सब कहती थी, ऐसे देखती थी, सब कहती थी कैसे आप रोक लेते हो, इतनी देर तक दर्द नहीं होता। मैं बोली क्यों नहीं दर्द होता भाई, मैं भी इंसान हूँ, कोई पत्थर वत्थर की थोड़ी हूँ। पेन होता है, उसको रोको ना। जब आप पेन, उस दर्द को जब आप सहोगे, तो आपको और ताकत अब मिलेगी, और स्टेमिना आपका बढ़ेगा, आपकी बॉडी और अच्छे से इम्प्रूव होगी। तो कितना भी दर्द होता था मैं रोके रहती थी, जब तक खूब नहीं दर्द होता था कि बर्दाश्त से बाहर, तब जाके हटाती थी मैं। कोई भी वर्कआउट अनलिमिटेड करती थी मैं। मेरे ट्रेनर कहते भी थे कि इनको मैं अपने, वो जिम खोलने वाले हैं, तो बोलते थे कि इनको मैं ट्रेनर बनाऊंगा, लेडीज ट्रेनर क्योंकि इनके कंपटीटर का कोई है नहीं, सिर्फ शालिनी है, एक शालिनी नाम की लड़की थी, वो थी, सिर्फ शालिनी है, वो ऐसे बोलते थे। शालिनी भी बहुत टाइम से वो भी कर रही थी, तो अच्छा खासा स्टेमिना उसके अंदर भी था, और अच्छा वर्कआउट कर लेती थी। और मैं भी 2.5 साल से थी, उस टाइम तो 2 ही साल हुआ था जब मैं जिम में थी। तो 2 साल से कंटिन्यू करना, और बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत स्टेमिना डेवलप हो जाता है बॉडी में। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ, और थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी। आज मुझे थोड़ा रील शूट करना है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक से रेडी होंगी ये है हमारी पूजा सिस्टर, रेगुलर ब्लॉग देखती हैं ये और अभी देखो, मतलब 3-4 दिन से अभी इनका कमेंट्स नहीं आ रहा था। मैं सोच भी रही थी आप कहाँ व्यस्त हो, तो आप आ करके सॉरी बोल रहे हो, तो प्लीज़ ये सॉरी ना बोला करो आप लोग। बहुत सारे लोग आप लोगों में से मतलब कुछ टाइम बाद आते हो और बोलते हो कि मैं यहाँ व्यस्त थी, वहाँ व्यस्त थी। आप अब से मैं रेगुलर ब्लॉग देखूंगी, मैं देख नहीं पाई, सो सॉरी। तो प्लीज़ सॉरी मत बोला करो, मैं समझती हूँ, क्योंकि ये आप लोग का ये जो प्यार है ना, मतलब मुझे रोज़ देखना, वो आप जानबूझ के नहीं करते हो इग्नोर, कि नहीं देखना है इनको। आप जब व्यस्त होते हो तभी ऐसा करते हो, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। एक औरत हूँ, मैं भी ऐसे कभी कभी बिजी हो जाती हूँ। जैसे आप लोगों के कमेंट्स कभी मैं टाइम पे वो रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे मतलब टेंशन होता है कि देखो 2 दिन हो गया, 1 दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया ऐसे, और मैंने रिप्लाई नहीं किया।
तो आप लोग भी उस चीज़ का बुरा नहीं मानना। और मैं थोड़ा सा व्यस्त हो जाती हूँ कभी कभी कि नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, और आप लोग प्लीज़ ये सॉरी ना बोला करो कि मैं देख नहीं पाई, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। वैसे मैं सीरियसली बताऊँ तो मैंने रियली मिस किया आपको, आपके कमेंट्स को। मैं सोच रही थी पता नहीं आप कहाँ व्यस्त हो, आजकल कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है। आप लोग जो भी रेगुलर के व्यूअर्स हो ना, मेरे रोज़ कमेंट जो करते हैं, मेरी नज़र में आप लोग, मेरी माइंड में आप लोग रहते हो। एक दिन कमेंट नहीं आता है तो मैं सोचती हूँ कि आज उनका कमेंट नहीं आया। जैसे आप लोग मेरे से दिल से जुड़े हो ना, सीरियसली मैं भी बहुत ज़्यादा दिल से अटैच्ड हो गई हूँ आप लोगों से। आप लोगों से बात करना, आप लोग के कमेंट्स रोज़ रीड करना अच्छा लगता है मुझे। कमेंट्स पढ़ के ऐसा लगता है हाँ आपसे बातें हो गई। सुकून मिलता है एक। तो मैं लेके आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट। एक शरीफा लिया है और लिया है मैंने नाशपाती। थोड़ा सा लिया है क्योंकि नाशपाती मैं सुबह भी खाई थी। तो अभी कर लेंगे ब्रेकफास्ट। टाइम हो रहा है 11 बजे ब्रेकफास्ट होता है कहीं पर। क्या करूँ, आज 1.5 घंटा वर्कआउट किया, टाइम ही नहीं मिला है। कोई बात नहीं, जब यही सब खाना है तो कभी भी खाओ ना। चलो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स खा लूँगी। और ये देखो मैंने बड़े बड़े इयररिंग्स डाल लिए हैं। आजकल मेरा शौक लगा है कि मैं इयररिंग्स पहनूं। कुछ दिन चलेगा ये चीज़। तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। हेलो। तो 15 मिनट कम है 2 बजने में, और मैं लेके आ गई हूँ दाल। तो लंच टाइम में मैं सिर्फ दाल पीऊँगी क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है। इसके 1 घंटे पहले मैंने, मतलब मुझे भूख फील हो रहा था कि क्या खाऊं। होता है ना कि कभी मतलब छोटी मोटी भूख लगती है, तो ऐसा लग रहा था क्या खाऊं क्या खाऊं। तो चने थे और मैंने मूंगफली भून के रखा हुआ था। तो इतने चने इतने मूंगफली इतना सारा मैं लेके खा ली हूँ। तो उससे मेरा पेट काफ़ी भरा हुआ है। 2 बजने वाला है तो मैं सोची हूँ कि लंच कर ही लेती हूँ। तो लंच में 1 गिलास दूध, क्या क्या निकलता है मुझसे यार, 1 गिलास दाल, अरहर दाल है, हल्दी नमक डालती हूँ बस। कोई लोग पूछते हैं रेसिपी शेयर करो, मैं भूल जा रही हूँ इसकी रेसिपी शेयर करना। कुछ भी नहीं है, दाल आप सिंपल बनाते हो ना, हल्दी नमक डालते हो, वैसे मैं भी बनाती हूँ। सिंपल दाल ही अच्छा है, ज़्यादा तड़का वड़का वाला नहीं खाना है। और कई लोगों के ये कमेंट्स आ चुके हैं कि दाल की रेसिपी शेयर करो दी। तो कल की वीडियो में मैं प्रॉपर दिखाई हूँ, ठीक है। आज मैंने शूट कर लिया है, कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि मैं कैसे दाल बनाती हूँ। बिल्कुल सिंपल, दाल धुल लिया, जितना भी आपको दाल बनाना है, कोई भी दाल, पानी डालो, नमक डालो, हल्दी डालो, सीटी लगा दो कुकर में, बस ऐसे ही बनाती हूँ। इसी को मैं कल वीडियो में दिखा दूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सो करके उठी थी तो मैं गर्म पानी पी रही थी, और ये शाम का टाइम है। और ये देखो ये मेरे घर का देसी घी है। जो प्योर देसी घी होता है ना, वो ऐसे दानेदार होता है, इसको बोलते हैं प्योर घी। तो घर का घी ऐसे ही होता है। घर वालों के लिए मैंने पराठे बनाए शाम को, एक आलू का पराठा, और चाय के साथ वो लोग खाएंगे क्योंकि सुबह का खाना खाए रहते हैं ना मेरे, तो शाम को थोड़ा हैवी नाश्ता कराना पड़ता है। मैं आ गई हूँ वॉक करने पार्क में, और बहुत गीला हो रखा है क्योंकि रात भर बारिश हुई है। पार्क में कोई भी नहीं है, बड़े इस टाइम मौसम सूखा है। रोड पीछे आप देखिए गिला गिला हो रखा है ना। तो मैं वॉकिंग कर लूँगी, मतलब वॉकिंग करने लायक है। और मैं 8-9 राउंड लगा चुकी हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। बच्चों को पार्क नहीं लाई हूँ क्योंकि बहुत कीचड़ हो रखा है, तो मैं अकेले ही आ गई हूँ। वॉकिंग करके फटाफट से घर निकलूँगी। और मेरी फ्रेंड नहीं है मेरे साथ में, मुझे अब अकेले ही टहलना है क्योंकि वो चली गई हैं घूमने कहीं। तो ये है डिनर टाइम, और ज़्यादा भूख नहीं था तो मैंने थोड़ा दही लिया था। और ये है रामदाना, जो लवा होता है ना, इसका क्या बोलते हैं, हाँ लवा ही तो बोलते हैं। तो बना बनाया मार्केट से मैं लेकर के आई थी, भुना हुआ, मतलब घर पे अच्छे से लवा बनता नहीं है। तो दही में ऐड करके मैंने रात के डिनर में लिया था, ठीक है। और दाल मैं ना 2 बार पी रही थी। दाल जो मैंने पिया था उसके बाद से फिर मुझे 1-1.5 घंटे बाद भूख लगी थी, तेज़ की भूख लग रही थी, पता नहीं कैसे। तो फिर लगभग 1 गिलास से थोड़ा सा कम ही रहा होगा, तो वो फिर से मैंने दाल पी लिया था। तो इसलिए डिनर टाइम में मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगा था, तो बस यही खा लिया था मैंने।
उसके बाद से मैंने बुक पढ़ा और अपनी डायरी में सारा दिन भर का रूटीन नोट किया। अब सारा रूटीन ख़त्म भी होता है, तो मैं वीडियो वहीं पे एंड कर देती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू गाइस।